मैनेजिंग डेटा कंकरेंसी। इसमें हम देखेंगे कि कंकरेंटली एट अ टाइम जब आप डेटाबेस में लॉगिन होते हैं, क्योंकि एक वक्त में आपकी एक एप्लीकेशन में बहुत सारे यूजर कंकरेंटली लॉगिन होते हैं और आपका डेटा एक्सेस कर रहे होते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू डेटा मॉडिफाई कर रहे होते हैं, डेटा रिमूव कर रहे होते हैं या नया डेटा पॉपुलेट कर रहे होते हैं। तो कंकरेंट एक्सेस के केस में ओरेकल कैसे मैनेज करता है कि आप जब दो यूजर एक ही डेटा को मैनिपुलेट करने की ट्राई कर रहे हैं तो ओरेकल उसको कैसे मैनेज करेगा, क्योंकि एक ही डेटा के ऊपर दो यूजर एट अ टाइम मॉडिफिकेशन करेंगे या मैनिपुलेट करेंगे डेटा तो डेटा करप्शन हो जाएगी। तो इसलिए उस जो सेम डेटा के ऊपर जब आप मैनिपुलेशन करते हैं तो वो सीरियल एक्सेस होती है, वो पैरेलल नहीं होती। उसमें एक वक्त में एक यूजर को एक्सेस दी जाती है, मल्टीपल यूजर सेम डेटा को एट अ टाइम मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो उसके लिए ओरेकल लॉक्स लगाता है। तो जब भी आप कोई डेटा कोई डीएमएल परफॉर्म करते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट या मर्ज परफॉर्म करते हैं तो ओरेकल लॉक लगाता है। फॉर एग्जांपल आपने एक अपडेट की स्टेटमेंट चलाई और एक पर्टिकुलर रो अपडेट की, तो अब ये आपकी अपडेट की स्टेटमेंट एक तो एग्जीक्यूट ही उस वक्त होगी जब ये सबसे पहले ये रो एम्प्लॉय आईडी 100 की जो ये रो है वो जाके लॉक हो जाएगी। जब तक ये लॉक नहीं होगी ये रो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। लेट्स से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो लॉक एक्वायर हो गया, और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद लॉक रिलीज नहीं होता जब तक के यूजर वो चेंज परमानेंट ना कर दे। फॉर एग्जांपल वो कमिट या रोल बैक ना कर दे, उस वक्त तक लॉक रिलीज नहीं होता। लेट्स से दो ट्रांजेक्शन चल रही हैं, अब एक ट्रांजेक्शन चली उन्हें अपडेट किया और उसको लॉक मिल गया, दूसरी ट्रांजेक्शन चली एक डिफरेंट सेशन से एक डिफरेंट यूजर से, तो इसको वेट करना पड़ेगा, ये ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो सकती क्योंकि ऑलरेडी वो जो पहली रो है वो लॉक्ड है, वो जो रो है एक और सेशन में लॉक्ड है। सेम रो को कोई और यूजर किसी और सेशन में मॉडिफाई क्यूरी तो कर सकता है लेकिन इस रो को मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो ओरेकल में बाय डिफॉल्ट रो लेवल लॉकिंग होती है, लोएस्ट लेवल लॉकिंग है और रो लेवल लॉकिंग होती है। और ओरेकल में जो लॉक्स हैं वो एस्केलेट नहीं होते। फॉर एग्जांपल ये नहीं होगा कि एक रो 10 मिनट तक लॉक हुई है या 2 घंटों तक लॉक हुई है तो फिर वो एक पूरा ब्लॉक लॉक हो जाए, फिर वो पूरा टेबल लॉक हो जाए, ऐसा नहीं है। लॉक्स एस्केलेट नहीं होते। और दो तरह के लॉक्स ओरेकल एक्वायर करता है जब आप कोई भी डीएमएल स्टेटमेंट चलाते हैं। सेलेक्ट के केस में कोई लॉक नहीं लगता, लेकिन डीएमएल के केस में दो लॉक्स एक्वायर करता है, वो आगे देखते हैं। तो लॉकिंग मैकेनिज्म हाई लेवल ऑफ डेटा कंकरेंसी, रो लेवल लॉक्स फॉर इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट्स एंड नो लॉक्स रिक्वायर्ड फॉर क्यूरीज, ऑटोमेटिक क्यू मैनेजमेंट। तो जब एक यूजर को एक लॉक मिल जाता है तो फर्दर जो उसी सेट ऑफ रो को अगर कोई यूजर मॉडिफाई करना चाह रहा है तो वो क्यू में लगा दिया जाएगा, उसको कोई एरर नहीं आएगा लेकिन वो क्यू में लगा दिया जाएगा और फिर उसको क्यू में 1 बाय 1 यूजर्स को लॉक्स एलोकेट किए जाएंगे जब एग्जिस्टिंग यूजर लॉक्स को रिलीज करेगा। तो लॉक्स हेल्ड अंटिल द ट्रांजेक्शन एंड्स विद द कमिट और रोल बैक। तो जैसे आपने लेट से दो डिफरेंट ट्रांजेक्शन चल रही है डिफरेंट सेशन से, तो अगर वो आपस में उनकी इंटरेक्शन नहीं सेम डेटा के ऊपर नहीं हो रही, वो ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रही, तो फिर कोई इशू नहीं होगा। लेट्स से एक ही टेबल के ऊपर दो यूजर अपडेट की स्टेटमेंट चलाते हैं और वो डिफरेंट डेटा अपडेट करते हैं तो उस केस में कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जब वो कंफ्लिक्ट हो जाएगा दोनों में कि एक ही रो के ऊपर कर रहे हैं या सेम सेट ऑफ डेटा के ऊपर कर रहे हैं तो फिर कंफ्लिक्ट आएगा, फिर वो ओरेकल लॉकिंग के थ्रू उसको कंट्रोल करेगा, वो कंकरेंसी कंट्रोल के थ्रू उसको कंट्रोल करेगा। तो लेट्स से आपके एक एनवायरनमेंट में मल्टीपल यूजर्स कनेक्टेड हैं, डिफरेंट सेशंस में डिफरेंट ट्रांजेक्शन चल रही हैं, तो ट्रांजेक्शन 1 एक पर्टिकुलर रो अपडेट कर रही है उसको वो लॉक मिल जाएगा, ट्रांजेक्शन 2 एक पर्टिकुलर डिफरेंट रो अपडेट कर रही है उसको भी लॉक मिल जाएगा, ट्रांजेक्शन 3 एक डिफरेंट ट्रांजेक्शन अपडेट कर रही है रिकॉर्ड को अपडेट कर रही है उसको भी लॉक एक्वायर हो जाएगा एंड सो ऑन। तो अगर आप डिफरेंट यूजर डिफरेंट रोज के ऊपर मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो फिर तो कोई इशू नहीं होगा। दिस इज द आइडियल सिनेरियो, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता क्योंकि आपके बहुत सारे यूजर कंकरेंटली सेम डेटा को भी मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। तो डीएमएल जब आप कोई भी स्टेटमेंट चलाते हैं तो दो तरह के लॉक एक्वायर करता है ओरेकल, एक एक्सक्लूसिव लॉक और एक रो एक्सक्लूसिव लॉक, उसको टीएम लॉक भी कहते हैं। टेबल लेवल पे जब आप एक अपडेट स्टेटमेंट परफॉर्म करते हैं, लेट्स से ये एम्प टेबल है और आपने एक पर्टिकुलर रो को अपडेट किया और ये रो अपडेट होगी, तो ओरेकल क्या करेगा, टेबल लेवल पे जाके RX लॉक लेगा और फिर इस रो पे जाके एक्सक्लूसिव लॉक लेगा, एक्स लॉक उसको कहते हैं एक्सक्लूसिव लॉक। लॉक्स की टाइप्स हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिव लॉक अगर किसी यूजर को दे दिया जाए किसी ऑब्जेक्ट पे, एक्सक्लूसिव लॉक आप पूरे टेबल पे भी लगा सकते हैं। जैसे आप स्टेटमेंट देने लॉक टेबल का नाम, तो पूरा इन एक्सक्लूसिव मोड, बाय डिफॉल्ट एक्सक्लूसिव मोड ही होता है, तो पूरा टेबल एक्सक्लूसिव मोड में लॉक हो जाएगा जब तक आप कमिट या रोल बैक नहीं करेंगे, वो रिलीज या सेशन डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट ओरेकल क्या करता है कि जब लॉक लगाता है तो टेबल लेवल पे RX लॉक लगाता है और रो लेवल पे X लॉक लगाता है, जिसको एक्सक्लूसिव लॉक कहते हैं। एक्सक्लूसिव लॉक, अब अगर एक और यूजर आया उसने अपडेट की स्टेटमेंट चलाई और उसने दो रोज अपडेट करनी है, एक रो जो ऑलरेडी लॉग्ड नहीं है एक वो अपडेट करनी है और एक ये रो उसने अपडेट करनी है, तो ये अपडेट स्टेटमेंट चलेगी नहीं। ऐसा नहीं होगा कि उसकी एक रो तो अपडेट हो जाए दूसरी रो पे वो वेट करे, ऐसा नहीं होगा।
जब तक इन दोनों रोज के ऊपर उसको लॉक नहीं मिलेगा उस वक्त तक ये अपडेट की स्टेटमेंट चलेगी नहीं, वेटिंग स्टेट में रहेगी, ये क्यू में डाल दिया जाएगा। तो एक वक्त में अगर लेट्स से आप ये दिस इज यूजर नंबर 1, दिस इज यूजर नंबर 2 और ये यूजर डिफरेंट रोज को मॉडिफाई कर रहे हैं, इस केस में क्या होगा, दोनों को अपनी अपनी रोज पे एक्सक्लूसिव लॉक में मिलेगा और दोनों को टेबल लेवल पे RX लॉक मिलेगा। तो RX लॉक जो है वो शेयरेबल है, मीन्स कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर RX लॉक मिला हुआ है तो दूसरे यूजर को भी उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर RX लॉक मिल सकता है। एक हाँ, और दूसरा RX लॉक अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एलोकेट हो गया उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फिर एक्सक्लूसिव लॉक नहीं मिल सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप रो लेवल पे तो एक्सक्लूसिव लॉक की समझ आती है कि वो रो लॉक हो जाए और किसी दूसरे यूजर को अवेलेबल ना हो मॉडिफाई करने के लिए, या कोई दूसरा यूजर किसी दूसरे सेशन में जाकर उस रो को डिलीट ही ना कर दे। तो लेकिन टेबल लेवल पे RX लॉक लगाने का क्या पर्पज है, क्या पर्पज हो सकता है? टेबल लेवल पे क्यों लॉक लगाएंगे? रो लेवल पे लॉक सफिशिएंट नहीं है? क्या रीजन हो सकती है? कोई टेबल का स्ट्रक्चर ही ना चेंज कर दे, कोई टेबल को बैकएंड से दूसरे सेशन में लॉगिन होकर टेबल ड्रॉप ही ना कर दे, कोई टेबल को अल्टर करके कॉलम ना ड्रॉप कर दे, कोई टेबल को अल्टर करके कॉलम की डाटा टाइप में चेंज कर दे। इनके टेबल के स्ट्रक्चर को लॉक, जब आप एक डीएमएल स्टेटमेंट एक टेबल के ऊपर चला रहे थे उसमें कुछ रोज लॉक हैं, वो फिर उस टेबल के ऊपर कोई डीडीएल परफॉर्म नहीं की जा सकती क्योंकि उसके ऊपर RX लॉक लगा होता है। ठीक है, वो जब भी आप कोई डीडीएल स्टेटमेंट चलाते हैं तो उस पूरे टेबल को उसने एक्सक्लूसिव लॉक मोड में लॉक करना होता है, क्योंकि उसके ऊपर RX लॉक लगा हुआ है और उस पर एक्सक्लूसिव लॉक नहीं मिल सकता, वो स्टेटमेंट आपकी फेल हो जाती है। एनक्यू मैकेनिज्म, तो लेट्स से ऑलरेडी एक लॉक लगा हुआ है, यूजर 1 आया, यूजर 2 आया, वो क्यू में लग जाएगा, उसके बाद यूजर 3 सेम रो के ऊपर ऑपरेट करना है, वो भी क्यू में लग जाएगा, एंड सो ऑन। अब इनको 1 बाय 1 फिर वो लॉक एक्वायर किया जाएगा जब एक्जिस्टिंग यूजर लॉक को रिलीज करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें लॉक कन्फ्लिक्ट्स कैसे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक यूजर ने एक पर्टिकुलर रो को अपडेट किया, वो रो लॉक हो गई। एक दूसरे सेशन में एक यूजर ने एक डिफरेंट रो को अपडेट किया, वो लॉक हो गई। देन इस यूजर ने इस सेशन में जो रो लॉक हुई थी एम्प्लॉय ID 101 की, सेशन 1 में उसने वो उसको अपडेट करने की कोशिश की, तो ये क्या हुआ, ये वेट में चला जाएगा। और अब ये 9 बजे से ये लॉक की थी और लेट्स से वो जाके शाम को जाके उसने 4 बजे कमिट किया, उतनी देर तक ये वेटिंग स्टेट में रहेगा और जब ये कमिट करेगा तो फिर ये उसको लॉक एक्वायर होगा। ठीक है, तो दिस इज लॉक कन्फ्लिक्ट। इस केस में नॉर्मली DBA की इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होती है। वो क्या करता है कि ये जो पर्टिकुलर सेशन है उसको जाके फोर्सफुली किल कर देता है बैकएंड से, और इसने जितना काम किया था वो रिवर्ट हो जाता है, फिर लॉग नेक्स्ट सेशन को एलोकेट हो जाता है। So sir, वही मैसेज देता है, keep trying 1 2 नहीं कुछ वेटिंग स्टेट में जस्ट कोई प्रॉम्प्ट पे वापस नहीं आता। देखें अब उस केस में अगर फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स बेस या वैसे तो अगर आप डायरेक्ट लॉगिन है ना उसके थ्रू किसी टूल के थ्रू SQL क्लास, SQL डेवलपर, टोड, उसमें तो कोई मैसेज नहीं आएगा। लेकिन आपने अपनी कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय किया तो उसमें फिर आपको कैप्चर करके यूजर को मैसेज डिस्प्ले करना पड़ेगा। जैसे वो फॉर्म्स में आता है नो क्यूरी ब्लॉक रिकॉर्ड बिजी, इस तरह का मैसेज आता है ओरेकल फॉर्म्स बेस्ड एप्लीकेशन में। अब डिफरेंट जो जावा बेस्ड एप्लीकेशन है उसमें डिफरेंट तरह का मैसेज आ सकता है, लेकिन आप उसको कैप्चर करके फिर आप वो मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं यूजर को। पॉसिबल कॉजेज ऑफ लॉक कन्फ्लिक्ट्स, अनकमिटेड चेंजेस, लॉन्ग रनिंग ट्रांजेक्शंस या अननेसेसरली हाई लेवल लॉकिंग्स। तो आप ये क्या करते हैं जी, लॉक आपने पूरे टेबल को लॉक कर दिया, नॉर्मली करना नहीं चाहिए ऐसा। या ट्रांजेक्शन एक चली है और वो 2 घंटे लेगी, तो 2 घंटे तक जिसने उसने जितना डाटा लॉक किया हुआ है वो सारी रोज लॉक्ड है और कोई और यूजर उन रोज के ऊपर कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकता, या यूजर ने चेंज करने के बाद कमिट नहीं किया। तो लॉक कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है, ये एक बड़ा नॉर्मली ये लॉकिंग की डेली आपको इश्यूज आते हैं और आपने इनको फिक्स करना होता है। लेट्स से 2 डिफरेंट सेशन से आ जाते हैं। पूरी उसको आयो करनी पड़ेगी, इसको लिमिट इंक्रीज कर देते हैं और फिर ऑल्टर यूजर करके इसकी प्रोफाइल चेंज कर देते हैं।
एक और सेशन में आते हैं। अब ये वेटिंग स्टेट में रहेगा जब तक कि वो दूसरे सेशन में वेट नहीं हो जाता। रीड भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। यानी कि इस रो को ना देखिए, नई रो इंसर्ट कर सकता है, रोज को देख सकता है, लेकिन बाकी रोज को अपडेट कर सकता है, लेकिन वो जो लॉक्ड है, अब उसकी वजह से देखिए इसे सारी रोज अपडेट करनी है। जब सारी रोज अपडेट करनी है तो सारी रोज के ऊपर इसको जब तक लॉक नहीं मिलेगा अपडेट नहीं होगा। अब इसकी वजह से इसकी कोई रो अपडेट नहीं हुई, ये वेटिंग स्टेट में, क्योंकि इसको 2 रोज ऑलरेडी लॉक्ड है, उसके ऊपर इसको लॉक नहीं मिल सका, तो इसकी बाकी भी कोई रो अपडेट नहीं कर सकेगा। ये वेटिंग स्टेट में रहेगा। अब इसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं, $V सेशन का एक व्यू है। V सेशन में आप देख सकते हैं कि करंटली कौन कौन से यूजर्स कनेक्टेड हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं देख लेता हूँ, सिलेक्ट SID, यूजर नेम, मशीन फ्रॉम $V सेशन। सिंपली इतना करेंगे तो आपको सारे यूजर्स दिखा देगा, सारे सेशंस दिखा देगा जो कि करंटली डेटाबेस के साथ कनेक्टेड हैं। इसमें बहुत सारे आपको एम्प्टी भी नजर आएंगे यूजर नेम। ठीक है, तो यहाँ पे देखें बहुत सारे यूजर्स कनेक्टेड हैं, उनके डिफरेंट सेशन आईडीज हैं और किस मशीन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसमें यूजर नेम जो आपको नल नजर आ रहे हैं वो बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं, जैसे DB राइटर है, लॉग राइटर है, S1, B1 एंड सो ऑन, उन्होंने सेशंस एस्टैब्लिश किए हैं। नॉर्मली जब हम क्यूरी लिखते हैं तो वेयर यूजर नेम इज नॉट नल दे देते हैं, तो वो हमें सेशन आइडेंटिफाई कर देते हैं। इसमें देखें यूजर 1 भी एक सेशन है, उसका सेशन ID 40 है। एक और कॉलम इसमें ले लेते हैं SID, और एक कॉलम होता है सीरियल। तो हर सेशन का एक सेशन आईडी और एक सीरियल नंबर होता है, जिससे वो सेशन यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। तो सेशन क्या कर रहा है वो भी आप देख सकते हैं, ये कौन सी क्यूरी स्टेटमेंट कौन सी चला रहा है। इसको $SQL से ज्वाइन करें V सेशन को, आपको क्यूरी भी नजर आ जाएगी वो क्या स्टेटमेंट चला रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। अब हमें पता है कि जो यूजर HR यूजर है वो कंप्लेन कर रहा है कि उसकी स्टेटमेंट काफी देर होगी चल रही है, और वो लेट से वो यही अज्यूम कर रहा होगा कि स्टेटमेंट भी चल रही है और कंप्लीट नहीं हो, लेकिन हो सकता है वो स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूशन उसकी स्टार्ट ही नहीं हुई हो, क्योंकि उसको लॉक्स नहीं मिले। तो हम देख सकते हैं कि HR सेशन में ऐसा क्या मसला आ रहा है जिसकी वजह से उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रही। तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि सिलेक्ट SID, यूजर नेम, इवेंट का एक कॉलम है, इवेंट फ्रॉम $V सेशन वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू, या सेशन आईडी के बेस पे सिलेक्ट कर लें, यहाँ यूजर नेम के बेस पे। तो इसमें देखिए उसने कहा है NQ का एक लॉग वेट इवेंट आ रहा है, NQ रो लॉग कंटेंशन आगे आ रहा है। इसका मतलब यह है कि इस यूजर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रही क्योंकि इसको लॉक नहीं मिला। अच्छा, अब इसको किस यूजर ने लॉक किया हुआ है वो भी देख सकते हैं। सिलेक्ट SID, यूजर नेम, ब्लॉकिंग अंडरस्कोर सेशन के नाम से आई थिंक एक कॉलम है, ब्लॉकिंग सेशन। $V सेशन where यूजर नेम इक्वल्स टू अच्छा। तो इसको सेशन SID 40 है, इसको ब्लॉक किया हुआ है, सेशन 41 को ब्लॉक किया हुआ है 40 ने। तो अगर हम देखें तो 40 है, ये यूजर 1 ने इसको ब्लॉक किया हुआ है। अब इसका सेशन या तो ये यूजर कमिट करे या फिर DBA क्या करे, आल्टर सिस्टम किल सेशन सिंगल कोट्स में उसकी SID और उसका सीरियल नंबर कामा देंगे और इमीडिएट उसका सेशन किल हो जाएगा। जब सेशन किल हो जाएगा तो लॉग दूसरे यूजर को मिल जाएगा और वो डाटा मॉडिफाई कर सकेंगे। ठीक है, ऐसे देख रहे हैं। दोबारा अब ये अगर कोई स्टेटमेंट चलाएगा तो उसको मैसेज आएगा कनेक्शन लॉस्ट, क्योंकि उसका सेशन फोर्सफुली किल कर दिया है।
जो दूसरा सेशन वेडिंग में था वो चल गया होगा। वो अब चल गया, ये देखिए आप लॉक उसको मिल गया, अब उसने अपडेट कर दिया रोज। ठीक है, लेकिन अब ये लॉक करके बैठा हूँ। अब वो लॉक करके बैठा हुआ है, अब जब तक वो कमिट नहीं या रोल बैक नहीं करेगा वो लॉक रिलीज नहीं होगा। अब ये देखें मीटिंग स्टेट में चला गया। तो अब इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू अगर आपने इसको डिटेक्ट करना हो तो इंटरप्राइज मैनेजर में परफॉर्मेंस के टैब पे आएंगे और इसमें स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, इंस्टेंस लॉक्स, और ये देखिए आपको यहाँ पे ब्लॉकिंग ऑल लॉक्स देखना चाहें तो सारे लॉक्स आपको नजर आएंगे। ब्लॉकिंग लॉक्स पे अगर इसको रिस्ट्रिक्ट करें तो आपको दिखाएगा कि HR यूजर ने लॉक किया हुआ है यूजर 1 यूजर को। ठीक है, जो ऊपर यूजर आ रहा है उसने ब्लॉक किया हुआ है किसको, उसका सेशन अगर किल करना चाहें तो यहाँ पे किल सेशन, और सर आपने कहा क्या क्यूरी चल रही है वो विडोज में एसक्यूएल में चेक करेंगे। VDOS एसक्यूएल में एक एड्रेस का कॉलम होता है और VDOS सेशन में एक कॉलम होता है आई थिंक एसक्यूएल अंडरस्कोर एड्रेस के नाम से होगा। एसक्यूएल अंडरस्कोर एड्रेस, इससे आप ज्वाइन कर दें तो आपको दिखा देगा करंटली कौन सी स्टेटमेंट चला रहा है। VDOS सेशन को VDOS एसक्यूएल से और एसक्यूएल अंडरस्कोर एड्रेस और फिर एसक्यूएल अंडरस्कोर हैश अंडरस्कोर वैल्यू और उसमें हैश वैल्यू के नाम से कॉलम होता है। इन दो के बेसिस पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, सिंपली एसक्यूएल एड्रेस के बेस पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो ज्वाइन करके आप देख सकते हैं कौन सा यूजर स्टेटमेंट कौन सी चला रहा है। तो लॉग्स कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कैसे करते हैं, या तो यूजर को कहीं कमिट करें या फिर आप फोर्सफुली उसका सेशन किल करते आइडेंटिफाई करने के बाद। उस सेशन का कमिट कर सकते हैं। देखिए एक यूजर ने एक ट्रांजैक्शन चलाई हुई है, उसने कोई डाटा मॉडिफाई किया, आपको नहीं पता वो क्या डाटा मॉडिफाई करना चाह रहा था, और उसने डाटा मॉडिफाई करने के बाद वो कमिट करना भी चाह रहा है या वो देखता है कि नहीं ये तो गलत हो गया है, इसको रिवर्ट होना चाहिए, तो यूटीबी ने जाके कमिट कर दिया तो काम खराब हो जाएगा। तो वो जो लॉजिक है ना, एप्लीकेशन लॉजिक, वो तो यूजर को ही पता है कि वो क्या करना चाह रहे हैं, वो नहीं कर रिमोटली कोई अपडेट चला रहे हैं और नेटवर्क सेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो अब सारा दिन क्या नहीं, नेटवर्क सेशन जब खत्म हो जाएगा तो हमने पढ़ा था कि पीमॉन आपका जो प्रोसेस है, आपके ऑर्फन प्रोसेसेस, ऐसे सर्वर प्रोसेसेस जिनके अगेंस्ट यूजर प्रोसेसेस नहीं एग्जिस्ट कर रहे होते, उनको वो फोर्सफुली किल कर देता है। उस केस में तो वो पीमॉन विल टेक केयर। वो जब आपका जब नेटवर्क कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, आपको जो सर्वर प्रोसेस वो ऑटोमेटिकली किल हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, वो पीमॉन प्रोसेस हैंडल कर देगा उसको। उस केस में वो ऐसे प्रोसेसेस को रन नहीं होने देता। डेडलॉक, डेडलॉक क्या होता है? जिसमें लॉक की रिलीज हो ही ना सके। अच्छा, डेडलॉक ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक रो है, एक पर्टिकुलर या एक ऑब्जेक्ट है, एक टेबल ए है और एक टेबल बी है। टेबल ए को यूजर 1 ने लॉक किया हुआ है, यूजर 2 आया, उसने टेबल बी को लॉक कर लिया। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इशू नहीं है, क्योंकि दोनों दो डिफरेंट टेबल्स को लॉक किया हुआ है या डिफरेंट रोज को लॉक किया हुआ है। अच्छा, इसे लॉक करने के बाद स्टेटमेंट चलाई और टेबल ए को अपडेट करने की कोशिश की, तो उसके पास ऑलरेडी लॉक्ड है, तो ये अपडेट कर सकेगा? ये क्या करेगा? वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। यूजर 2 ने क्या किया? अपडेट स्टेटमेंट चलाई और टेबल ए को अपडेट करने की कोशिश की, ये भी नहीं अपडेट कर सकेगा, ये भी वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। देखें आप दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, दोनों कमिट भी नहीं कर सकते, दोनों आगे चल भी नहीं सकते। दिस इज कॉल्ड डेड लॉक। तो जो डेड लॉक होता है वो ज्यादातर मोस्टली एप्लीकेशन डिजाइन का इश्यू होता है। आपकी एप्लीकेशन डिजाइन सही नहीं है। समटाइम्स ये भी होता है
समटाइम्स ये भी होता है कि आपकी जो फॉरेन कीज हैं, ऐसे कॉलम जो कि दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए यूज हो रहे हैं, फॉरेन कीज अनइंडेक्स्ड हैं। या फिर एक और बड़ा रीजन हो सकता है कि आपने बिट मैप इंडेक्सेस यूज किए हैं OLTP इन्वायरमेंट में। ये 3 रीजन हो सकती है। फॉरेन, अगर आपके फॉरेन आपको डेड लॉक्स आ रहे हैं, डेड लॉक के केस में ओरेकल क्या करेगा? ओरेकल एक सेशन को जिसकी वजह से डेड लॉक आया उसकी एक स्टेटमेंट को रिवर्ट एरर आउट कर देगा, वो खुद से रिजॉल्व करेगा। ये लेकिन डेड लॉक डेटाबेस का इशू नहीं है, ये देखिए डेटाबेस लेवल का ये मसला नहीं है। ये आपकी या तो एप्लीकेशन डिजाइन का इशू है, या आपके फॉरेन कीज अनइंडेक्स्ड हैं, या आपके बिट मैप इंडेक्सेस यूज कर रहे हैं, इनमें से कोई रीजन हो सकता है। ज्यादातर एप्लीकेशन डिजाइन का इशू होता है। तो ओरेकल डेड के लॉक के केस में वो सेशन जिसकी वजह से डेड लॉक अकर हुआ, वो स्टेटमेंट जिसकी वजह से डेड लॉक अकर हुआ, वो स्टेटमेंट फेल कर देता है, रिवर्ट कर देता है, और सेशन में भी एरर आ जाता है, और अलर्ट लॉक फाइल में भी एरर एक लिख देता है कि डेड लॉक डिटेक्टेड, चाहे वो किसी भी यूजर में लिखी वो किसी भी यूजर में लिखी। ओके जी, तो लॉकिंग मैकेनिज्म डिफॉल्ट्स टू फाइन ग्रेन्ड रो लेवल लॉकिंग मोड। ठीक, सेकंड डेड लॉक के केस में, नॉर्मल ब्लॉकिंग लॉक के एक होता है ब्लॉकिंग लॉक। उन्हें ये है कि एक यूजर ने लॉक किया, बाकी यूजर्स उसकी वजह से ब्लॉक है, वो डेड लॉक नहीं है, वो रिजॉल्व हो जाएगा। वो कैसे रिजॉल्व होगा? जब वो यूजर जिसने लॉक किया वो कमिट करेगा तो रिजॉल्व हो जाएगा, दूसरे यूजर को लॉक मिल जाएगा। लेकिन डेड लॉक के केस में दोनों कमिट भी नहीं कर पा रहे, डेड लॉक दोनों एक दूसरे के रिसोर्सेज का वेट कर रहे हैं और एक स्टेटमेंट के ऊपर या एक ही डाटा के ऊपर कर रहे हैं। तो उस केस में वो एक सेशन को टर्मिनेट कर देगा, एक स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देगा एक सेशन में। जो डेड लॉक अगर कर रही है जो भी स्टेटमेंट लेट से, जो हम बाद में देख सकते हैं। हाँ, वो आपको उसमें लिखेगा, वो जो सर्वर प्रोसेस जिसको ये डेड लॉक अकर हुआ ना, वो अपनी एक ट्रेस फाइल बनाएगा उसमें वो, और ये आपको अलर्ट लॉक फाइल में भी मैसेज आएगा, उसमें फिर फर्दर डिटेल में उस ट्रेस फाइल का नाम आएगा, किस ट्रेस फाइल का, उसमें फिर वो पूरी स्टेटमेंट भी आएगी। ये ओरेकल डिस्टिंग्विश करेगा ना कि किसकी वजह से बिल्कुल ओरेकल करेगा। ओके जी, दैट्स इट।